आगे चलते हैं। अ 35-year old woman grabbed a 3 para 2 at 34 weeks of the gestation presence in the OPD with the antenatal checkup. Her late pregnancy was completed by preterm delivery. The reviewing her current investigation use in urine report जो आपके पास क्या reports showing 10 to 15 pus cells and leukocyte estrus positive है. You advise her antibiotics and अभी जो है ना आपके पास क्या यूरिनरी ट्रैक्ट उसका ना इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, यूटीआई हुआ है. तो यूटीआई में उसमें क्या है, आपने एंटीबायोटिक दिए. यूटीआई में हम जो ना एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देते हैं एंड उसी के टाइम हम जो ना उसी दिन ना यूरिन कल्चर करवा लेते हैं, ठीक है. यूरिन कल्चर इज़ द राइट ऑप्शन. सो आपने वेट नहीं करना कि जो ना कल्चर आ जाए एंड देन हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करें. एम्पेरिकल थेरेपी आपने वहीं से ही स्टार्ट करनी होती है उसी दिन से, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या पूछा, द फॉलोइंग depicts the order at which women report symptom from the most common to the least common symptoms. अगर यहाँ पर लेट सपोज मैं इन्फेक्शन की बात करूँ, अगर नॉन इन्फेक्शन है, अगर इन्फेक्शन होगा तो मेस्टेल्जिया उसमें सबसे पहले होगा, देन पैल्पेबल मास, देन निपल डिस्चार्ज. अगर इन्फेक्शन के अलावा अगर बात हो रही है तो देन पैल्पेबल मास, पेन एंड निपल डिस्चार्ज होगा, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इन्फेक्शन का नहीं दिया हुआ, सो इट विल बी द जो ना आपके पास क्या बी ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स एक्सेप्ट. एक्सेप्शन इसमें क्या है, इट इज़ प्रिसीडेड बाय द स्क्वामस सेल डिस्प्लेजिया. इन मोस्ट केसेस इट इज़ काज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स इज एट द रिस्क. मोस्ट कॉमन अकर इन द ओवर 65. ये ओवर 65 में नहीं होता, यंग एज में होता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास का बचा द फॉलोइंग ब्रेस्ट डिसऑर्डर कैन ईजीली बी कन्फ्यूज विद द लीजन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ जो ना आपके पास का नोट्स, ठीक है. मैक्रोमेस्टिया एसेसरी एक्सिलरी जो ना आपके पास का ब्रेस्ट टिश्यू और द अक्यूट मेस्टाइटिस और द गायनेकोमेस्टिया, ठीक है. इसमें क्या होगा, इट इज़ एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू होगा, तो वो उससे ज़ाहिर सी बात है कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट. मैक्रोमेस्टिया, कंजेनिटल निपल इन्वर्जन, मिल्क लाइन रेमिनेंट्स और द एक्यूट मेस्टाइटिस. एक्यूट मेस्टाइटिस नहीं होता, ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है. A 20-year-old married lady weighing 80 kg present gynecologist with the menstrual abnormalities and unable to conceive since last 2 years of her marriage without use of any contraceptive method. She also complained of the worsening facial hairs. Gynecologist suspect of an ovulatory cycle. What will be the most likely diagnosis of जो ना आपके पास दिस डिजीज़? वर्सनिंग फेशियल हेयर्स एंड एन ओव्यूलेटरी जो साइकिल है वो सस्पेक्ट की जा रही है. जो ना कौन सब जो ना गायनेकोलॉजिस्ट सस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है. दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. इट विल बी द पॉलीसिस्टिक ओवरी बिकॉज वो कंसीव नहीं कर पा रही, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी नहीं है. पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से उसके जो फेशियल हेयर्स हैं वो भी वर्स होते जा रहे हैं, मतलब, ठीक है. एंड देन ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है वो फिर कंसीव नहीं होगा. व्हाट इज़ ओलिगोमेनोरिया? ओलिगोमेनोरिया इज़ दी प्रोलॉन्ग और एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. रेगुलर ब्लीडिंग दैट कम मोर फ्रिक्वेंटली नहीं. अगर 35 डेज से ज़्यादा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेंथ है तो वो जाहिर सी बात है ओलिगोमेनोरिया ही होता है, ठीक है. Moving to the next question. A characteristic feature of a threatened miscarriage at the 15-week gestation in a nulliparous patient would be जो थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है उसका मोस्ट कॉमन फीचर होता है माइल्ड ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 52-year-old woman para 4+1 had last menstrual period 1 year ago. She complains of a vaginal dryness and itching and the vaginal bleeding on 2 occasions. She is medically fit and healthy. Her examination normal. Next investigation
वुड कौन सी आपने जो ना ऑर्डर कर ली है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि देखें जो ना आपके पास क्या वेजिना में ड्राइनेस हो रही है, तो वेजिना अल्ट्रासाउंड करके देखना है कि जो ना कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ अ लेबर विद मिजोप्रोस्टोल multi gravida at the 41 week started complaining of increasing pelvic pressure and the lower back pain. FHS are measuring reassuring and maternal vital signs BP जिसमें आपके पास क्या 110/70 है, पल्स 90 है, फेब्राइल भी है, contractions are every 2 to 3 minutes and are moderate. Her cervix is 2 centimeter and 50% effaced with blood tinge। यार ये सारा जो ना आपके पास क्या वेस्ट था, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा। व्हाट डज दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट, मतलब क्या इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बस यहाँ से, ठीक है। उसकी कंट्रैक्शन भी क्या है, मॉडरेट है, और उसकी जो सर्विक्स है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्विक्स उसकी 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 50% वो सिर्फ इफेस्ड है, पूरी भी इफेस्ड नहीं है, वो सिर्फ 50% है। ये नॉर्मल लेबर चल रहा है, अर्ली लेबर है ये नॉर्मल, ठीक है। पर्टिकुलरली दिस इज़ द stage 1 and this is latent phase of the stage 1, this is latent phase of the stage 1 because 2 centimeter in the latent phase 2 to 4 centimeter उसकी डायलेशन होती है, उसके बाद एक्टिव फेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या 25 year old non booked primary gravida married for 1 year presented in OPD at the 18th week of the gestation. Her antenatal profile revealed the thalassemia attack in the next investigation। एंटीनेटल में उसको थैलेसीमिया ट्रैट है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हस्बैंड का होगा। हस्बैंड हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, हस्बैंड का करवाएंगे, ठीक है। एंड ताकि जो बच्चा है उसको ना वो नहीं हो, ठीक है। अगर वो भी जो ना आपके पास क्या कहते हैं थैलेसीमिया का पेशेंट को, तो बच्चा रिस्क पर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू द ऑप्स कॉम्प्लिकेशन। ऑप्स की कॉम्प्लिकेशन किस में ज़्यादा होगी यहाँ पर, मटरनल एज अगर ज़्यादा है तो दिस इज़ डेफिनेटली द रिस्क फैक्टर। अगर मटरनल एज बहुत ज़्यादा है, मटरनल एज 39 की है, तो जाहिर सी बात है उसी में रिस्क होगी, ठीक है। मटरनल एज 17 पर नहीं होगी, और अगर एडवांस एज है तो उसमें रिस्क फैक्टर होता है फॉर द ऑप्स कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। पेरिडक्टल मास्टाइटिस इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट और स्मोकिंग, लैक्टेशन और दी अर्ली जो ना आपके पास क्या मिनार की, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ठीक है। पेरीडक्टल इज एसोसिएटेड विद दी स्मोकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट डिसऑर्डर इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स डिस्क्रिप्शन। फैट नेक्रोसिस, प्रेजेंस ऑफ अ पैल्पेबल पेनलेस मास, स्किन रिटेक्शन एंड मेमोग्राफी कैल्सिफिकेशन, मोस्टली एसोसिएटेड विद ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट। या दिस इज ट्रू, दिस इज राइट ऑप्शन बेसिकली। बाकी या जो भी है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अ फिजिशियन palpates an irregular 2 centimeter firm area beneath the lateral edge of a breast areola of a 26-year-old woman. After a biopsy, increased number of ducts is realized. These ducts are compressed because of fibrous connective tissue proliferation. Dilated duct with apocrine metaplasia are present. Which of the following is most likely the diagnosis, ठीक है। दिस इज़ फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है। फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो रही है डक्ट के ऊपर, दिस इज़ अ फाइब्रोसिस्टिक चेंज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या A 22-year-old patient presents with the hematocrit of a 31% at 28th week of the gestation. Her MCV is the 105, her MHC is 33 and MCHC is 36. Serum RM is 100 milligram and there is no evidence of the abnormal bleeding. What is most likely diagnosis? This is macrocytic anemia, 105 MCV. It is macrocytic anemia, ठीक है। And a 29-year-old primary gravida is in early labor. She is 3 centimeter dilated and 50% effaced भी है with 3
mild contraction in 10 minutes, FHS are reassuring, and the nurse steps out for a moment and return to find her having a seizure. Her blood pressure is 180 by 110. This patient is most likely risk of mortality from which of the following जो ना आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या इसकी मोर्टालिटी रेट अभी मतलब ये मोर्टालिटी होगी, मतलब किस चीज़ की जो ना रिस्क है जिसकी वजह से इसकी मोर्टालिटी होगी, ठीक है। अगर उसका बीपी बिल्कुल रेज्ड है तो सेरेब्रल हेमरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी जो ना आपके पास क्या डेथ हो। सेरेब्रल हेमरेज की वजह से मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है इन्हीं की होती है, स्कीमिक जो इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रूटीन स्क्रीनिंग प्रोसीजर एट हर फर्स्ट प्री नेटल केयर विजिट फॉर अ 35-year-old priming gravida with an estimated gestational age of 8 weeks. She should include which of the following? ए होगा 1 hour ग्लूकोज, अभी 8 वीक जो ना उसकी क्या गेस्टेशनल एज है तो उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या 20-year-old priming gravida attend the gynecological clinic for the consultation. She missed her period 9 weeks ago and pregnancy test was positive 3 weeks ago. She complained of vaginal bleeding for 2 days on speculum examination. Cervical os is open with fetal tissue seen coming through the os with the moderate fresh bleeding. Which one of the following is most likely जो ना इसकी diagnosis क्या है? इट इज़ इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज एक तो सर्वाइकल ऑस ओपन है और फीटल टिश्यू वहाँ से आ रहा है विद फ्रेश जो ना ब्लड, इट इज़ अ फीचर ऑफ इनकम्प्लीट मिसकैरेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्या ड्यूरिंग अ रूटीन सेल्फ चेक ग्रेविडा 0 ईयर, पता नहीं यार क्या लिखा हुआ है, वुमेन कैम अक्रॉस द स्वेलिंग इन हर राइट ब्रेस्ट दैट एग्जिबिट्स tenderness. 2 months later swelling worsened following a physical examination. The following was discovered: the swelling is swelling of the right breast, nipple retraction, lymphadenopathy, and an 8 centimeter area of erythematous skin which is tender and firm. Which of the following is most likely shown by the excision biopsy? Fat necrosis या फिर sclerosing adenosis, और या फिर आपके पास क्या इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा आर द फाइलोइड्स ट्यूमर। फाइलोइड्स ट्यूमर तो नहीं होगा और फेट नेक्रोसिस भी नहीं होगी बिकॉज कोई भी यहाँ पर आपके पास क्या उसकी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, क्या कहते हैं ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस भी नहीं होगा, इट विल बी द इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। एक तो निपल रिटेक्शन एंड लिम्फेडिनोपैथी, ये इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड देन जो टेंडर एंड फर्म स्वेलिंग होती है, ठीक है। फाइलोस ट्यूमर में आपके पास क्या टेंडर स्वेलिंग नहीं होती। क्रोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट इज़ अ 3rd ट्राइमेस्टर में नहीं होती, पोस्ट नेटल में भी नहीं होती, पोस्टमार्टम में प्री नेटल टेस्ट होती है ये, ठीक है। देन अ 45-year-old फीमेल प्रेजेंस इन गायनी OPD विद द कंप्लेन ऑफ इंट्रामेस्ट्रुअल पोस्ट coital bleeding from the past 4 months. The cervical biopsy was done. A cervical cancer is diagnosed. Which of the following is the most following statement regarding 1A of a cervical carcinoma is correct? It is a pre-invasive, is usually squamous, is treated by the cone biopsy, can be prevented by the regular screening. It is a squamous type, usually squamous type ही होता है ये। Human papilloma virus is responsible for the ट्यूमरोजेनेसिस ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमाज एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट है नहीं है। मोस्ट कॉमन अकर इन द पोस्ट मेनोपॉजल, इट इज़ काज बाय प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियम बाय प्रोजेस्टेरोन, उसको प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेशन की वजह से ये होता नहीं, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ अ मिसकैरेज इज, मिसकैरेज का जो इंसिडेंस होता है वो अराउंड आपके पास क्या 10 to 20% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। रिस्क फैक्टर नहीं है जो ना आपके पास क्या ब्रेस्ट कैंसर का। टेमोक्सिफेन यूज, एस्ट्रोजन स्क्रीनिंग, ट्यूमर्स, हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक एंड ओव्यूलेशन आर एक्सोजिनस जो ना आपके पास क्या प्रोजेस्टेरोन। टेमोक्सिफेन से कोई भी जो ना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होता, ठीक है। 2nd डिग्री
यूटीरो वेजाइनल प्रोलैप्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेकंड डिग्री जो नाम के पास उसमें होता क्या है, देयर इज बेसिकली अ डिसेंट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट अप टू द इंटरकोइटस ऑफ द वजाइना, अप टू द introitus of the vagina, not the intercoitus, it is introitus of the vagina up to, मतलब पूरा उसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है। सेकेंडरी में अप टू होता है, ठीक है, अप टू द इंटरकोइटस ऑफ द वजाइना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द थायराइड हार्मोन अकर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द जो है ना प्रेगनेंसी? इंक्रीज TSH, डिक्रीज TSH, इंक्रीज टोटल थायरोक्सिन और इंक्रीज फ्री जो ना आपको इसका क्या कहते हैं TSH, इंक्रीज टोटल थायरोक्सिन जो ना आपको इसका ये ठीक ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन द हार्मोन अकर इन द हार्मोन, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है टोटल थायरोक्सिन। एंड 22-year-old priming gravida at 39 weeks presents to the labor and delivery complaining of a contraction for 6 hours. The contraction are minutes apart and regular. Fetal heart tones are reassuring. Her cervix is 5 centimeter dilated and 90% effaced BA. Head is in at the first position. What is the stage of labor? It is a first stage latent phase और it is a first stage एक्टिव फेज़। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो लेटेंट फेज़ होता है उसमें 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है और जो एक्टिव फेज़ होता है उसमें 11 तक चली जाती है सेंटीमीटर की डायलेशन सर्विक्स की। सो इट विल बी दी फर्स्ट स्टेज एक्टिव फेज़, नॉट द लेटेंट फेज़, इट विल बी दी फर्स्ट स्टेज एंड एक्टिव फेज़, ये वाला। Which one of the following is not a sign of the placental separation? Inversion of the uterus या फिर gush of the blood, lengthening of the cord, rising of the fundus. Inversion of uterus is not a sign of the placental, बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following is the teratogenic opiates, alcohol, cannabis या फिर cocaine? Alcohol is the teratogenic। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following is regarding the female pelvis, ठीक है, फीमेल pelvis के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। Largest diameter of a pelvic inlet in the anteroposterior, largest diameter of the pelvic outlet is the transverse diameter, interspinous diameter is the diameter of the pelvis, deep transverse arrest is the most common in the android pelvis, android pelvis में deep transverse arrest most common होता है, this is right। नेक्स्ट हमारे पास which of the following is the diameter of a fetal skull present at the vulva during the normal labor? नॉर्मल लेबर में क्या होता है? इट इज़ सबमेंटोब्रेगमेटिक, सबमेंटोब्रेगमेटिक इज़ दी नॉर्मल वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? A woman has given birth to a baby with ambiguous genitalia and determined the sex of one. That child karyotype was performed but it takes 48 hours to get the result. Meanwhile, to help the family, an abdominal ultrasound is performed to get an idea which of the following is the most common, deciding that the baby born is the female child मतलब कि यहाँ पर ovaries the right option, यूट्रस भी हो सकता है, ठीक है। ओवरीज यहाँ पर बेसिकली मतलब सही है कि जो ना ओवरीज होंगी तो जाहिर सी बात है वो फीमेल होगी, ठीक है। ऑल्दो यूट्रस भी हो सकता है, वजना भी एंड फेलोपियन ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है। Which is the most correct statement about the prostatic cancer? Gleason score greater than the 3 describe a poorly differentiated tumor. नहीं, 65% of the patient with the Gleason score the 5 to 7 will die from prostatic cancer within the 15 years. Or a PSA, it is an antigen of the prostatic cancer or greater than the 50 nanogram per ml is often associated with the distant bone metastasis. This is true। अगर PSA ग्रेटर देन द 15 है, ऑल्दो ये स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये बोन मेटास्टेसिस का मतलब क्या कंफर्म है कि वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोन में हो रही है, ठीक है। दिस इज़ राइट, सी इज़ द राइट ऑप्शन उसमें। एंड T2 यहाँ पर डिस्क्राइब द ट्यूमर इज एक्सटेंडेड टू द थ्रू द कैप्सूल, नहीं, कैप्सूल के अंदर ही होता है, मतलब उसमें ही होता है T2 में। A 35-year-old female has been diagnosed with the case breast carcinoma. She want to know about the prognosis of disease. Which of the following is the best prognosis factor for the breast cancer? Estrogen receptor activity grade 3 or HER2 receptor overexpression or lymph node
जो है ना इन्वॉल्वमेंट, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्टिविटी डिपेंड अपॉन दी जो ना आपको उसका प्रोग्नोसिस ऑफ द गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस इन द स्किन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्लूड इंक्रीज पिगमेंटेशन, excoriated papules on the skin, follicular eruption और दी रैशेज। इट इज़ इंक्रीज पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़ाहिर है। ट्विन प्रेगनेंसी इज प्री डिस्पोजिंग फ्रैक्चर ऑफ द माल प्रेजेंटेशन, हाइड्रेमनियोस और द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो ना हाइपरटेंशन, ये तीनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एपिजियोटमी इज एन इंटेंशनल फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर और अ सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर और अ टीयर और अ थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर और अ फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर। इट इज़ बेसिकली अ सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यू आर प्लानिंग टू परफॉर्म एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ अ लेबर ऑन अ पेशेंट आफ्टर डिलीवरी, यू फॉरगॉट टू एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन टू द पेशेंट एंड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिलैक्स यूट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू दिस। रिलैक्स यूट्रस पर अगर आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, इट विल लीड टू ब्रेकेज ऑफ द कॉर्ड। A primigravida patient with the labor pains for 8 hours on examination, 3 centimeter dilated full length cervix 3 centimeter है, uterine contraction 2 है, in the 10 what is the most likely diagnosis 2 है, मतलब 3 to 4 मैंने आपको बोला था it will be the first stage, लेकिन latent phase होगा, latent phase first stage होगा ये। Speculum used to perform cervical vaginal examination in OPD, it is Sims scapulum, Cusco's speculum होता है वो, ठीक है, Cusco's है ये, ठीक है, ए ऑप्शन है। BP of 140/100 after 20 weeks of gestation without proteinuria is the pregnancy induced hypertension, ठीक है। प्रोटीन यूरिया होगा तो वो आपके पास सीजर्स में चला जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, प्रोटीन यूरिया बोल रहा हूँ, ओ सॉरी, विदाउट प्रोटीन यूरिया, सो इट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है। ड्यूरिंग जो ना आपके पास क्या, अर्ली फीटल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब क्या जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस में से अराइज होता है, इट अराइजेज फ्रॉम द वुल्फियन डक्ट, ठीक है। what are uterus and upper 1/3 vagina dried from, they are dried from the distal end of a paramesonephric duct। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईस्ट्रोजन थेरेपी, उसमें एंडोमेट्रियोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया या पर हाइपोपिगमेंटेशन या फिर पोस्ट मीनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, पोस्ट मीनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईस्ट्रोजन थेरेपी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 45 ईयर ओल्ड फीमेल डेवलप पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग और पेप्सिमियर शो हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट ऑप्शन, सर्वाइकल बायोप्सी करे, सर्वाइकल बायोप्सी नहीं, कोल्पोस्कोपी फॉलोड बाय द सर्वाइकल बायोप्सी, जाहिर सी बात यही करेंगे, ठीक है। सर्वाइकल बायोप्सी यहाँ पर नहीं होगा, सर्वाइकल बायोप्सी से पहले कोल्पोस्कोपी करेंगे, देन सर्वाइकल बायोप्सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कार्सिनोजेनेसिस फॉर द ब्रेस्ट, इट इज़ BRCA1 होता है, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन दी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर में जो है ना ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेलेक्ट द सिंगल मोस्ट एडिक्वेट क्राइटेरियन फॉर द कंफर्मेशन मैलिग्नेंसी इन द केस ऑफ ओवेरियन सीरस सिस्ट एडिनोमा, ओवेरियन सीरस सिस्ट एडिनोमा में कौन सी चीज़ कंफर्म करती है कि जो ना आपके पास क्या मैलिग्नेंसी है, इट इज़ स्ट्रोमल इन्वेजन। क्या स्ट्रोमल इन्वेजन पर हम देखते हैं कि वो जो ना कितनी मैलिग्नेंसी है उसमें, ठीक है।